अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों उर्दू मासूम के सबक नंबर 8 को पढ़ेंगे जो कि एक नज़म है। चलें सबक नंबर 8 को निकालते हैं। बच्चों, नज़म शाम के राइटर हैं शफीउद्दीन नैयर। चलें हम नज़म के तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। परिंद परिंद, आशियाने आशियाने, फलक फलक, जवाहिर जवाहिर, सरा सरा, अजब अजब। चलें स्टूडेंट्स नज़म को पढ़ते हैं। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। फिर पढ़ें। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। तो स्टूडेंट्स इस नज़म में हमें शायर बता रहे हैं कि शाम होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया, सूरज गुरूब हो गया, लोग अपने कामकाज से फारिग होकर घरों को लौट आए, क्योंकि रात का वक्त आराम करने का होता है। सारा दिन काम किया जाता है और जब रात होती है तो लोग सो जाते हैं ताकि थकावट दूर कर सकें। इसके दूसरे शेर को पढ़ते हैं। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। परिंद परों वाले परिंदे, आशियाने घोंसले घर, मवेशी जानवर। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। इस शेर में बच्चों शायर हमें बता रहा है कि शाम होते ही परिंदे दाना दुनका चुगने के बाद अपने घोंसलों में लौट आते हैं। परिंदे सारा दिन दाना चुगते हैं और शाम होते ही घरों में लौटकर आराम करते हैं। इसी तरह चौपाए जो सुबह से जंगल में घास फूस चढ़ने जाते हैं, सारा दिन जंगल में गुजारने के बाद अब वापस लौट रहे थे, वापस लौट आते हैं। शाम होते ही हर कोई अपना काम काज छोड़कर घर वापस लौट आते हैं। स्टूडेंट इसका तीसरा शेर है। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। फलक आसमान चमकने रोशन होने, जवाहिर मतलब कीमती पत्थर मोती, ठीक है, दमकने चमकने रोशन होने जी। तो फिर पढ़े। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। इस शेर में शायर हमें जिस मंजर के बारे में बता रहा है स्टूडेंट्स वो है कि सूरज के गुरूब हो जाने से हर तरफ अंधेरा छा जाता है। रात को आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं। दिन के वक्त सितारे सूरज की रोशनी तेज़ होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते, मगर जब अंधेरा छा जाता है तो आसमान पर सितारे मोतियों की तरह चमकते नज़र आते हैं, सितारे हीरो की तरह रोशन नज़र आते हैं। नज़म का चौथा शेर है बच्चों। हैं सब साफ़ सुथरे और निखरे हुए, हर एक सिम मोती से बिखरे हुए। हैं सब साफ़ सुथरे और निखरे हुए, हर एक सिम मोती से बिखरे हुए। तो इसमें हमें बताया गया स्टूडेंट्स कि रात के वक्त आसमान पर सितारे मोतियों की तरह चमकते हैं, वो साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, इन पर कोई मैल कुचैल दिखाई नहीं देती। ये आसमान पर ऐसे नज़र आते हैं जैसे हर तरफ मोती बिखरे हों। सितारों से आसमान की खूबसूरती में इजाफा होता है। क्या होता है? इजाफा होता है सितारों की वजह से आसमान पर। शेर नंबर 5। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। फिर से पढ़ें। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। तो इस शेर में शायर हमें जिस मंजर के बारे में बता रहा है वो है कि मुसाफिर ने सारा दिन सफ़र किया, जैसे ही शाम होती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है, मुसाफिर खाने में आकर अपने जिस्म से सारा सामान पटका वगैरह खोलता है ताकि वो आराम कर सके। वतन से दूर मुसाफिर खाना ही इसका घर होता है। मुसाफिर रात को सफ़र करने की बजाय मुसाफिर खाने में आराम करता है। चलें अगले शेर को पढ़ते हैं। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करें जैसे बीमार बंद। फिर पढ़ें। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करें जैसे बीमार बंद। शायर बता रहे हैं बच्चों कि शाम होते ही सारा बाजार बंद हो जाता है, लोग सारा दिन खरीदो फरोख्त करते हैं और रात को अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। बाजार ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे मरीज़ बीमारी की वजह से अपनी आंखें बंद करता है, क्योंकि मरीज़ को ऐसा करने से सुकून मिलता है। लोग भी सुकून लेने के लिए अपनी दुकानें बंद करके घरों को चले
जाते हैं। स्टूडेंट्स, नज़म का आखिरी शेर है, गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। फिर से पढ़ें, गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। जी तो स्टूडेंट्स, शायर हमें नज़म शाम के आखिरी शेर में बता रहा है कि सारी दुनिया में शाम आती है, दिन चला जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, लोग अपना काम काज छोड़कर घरों को लौट आते हैं, रात को आराम करते हैं। शाम का आना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सारा दिन काम काज करने की वजह से इंसान थक जाता है। जब रात को सोता है तो उसकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? शफीउद्दीन नैयर। स्टूडेंट्स ठहरे और बताएं, तारे दिन के वक्त कहाँ चले जाते हैं? बताएं स्टूडेंट्स, तारे कहाँ चले जाते हैं? तारे दिन के वक्त कहीं पर भी नहीं जाते, वो आसमान पर ही होते हैं, लेकिन सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। हम किस वक्त सोते हैं? स्टूडेंट्स बताएं, आप किस वक्त सोते हैं? जी तो स्टूडेंट्स, शाम के वक्त ज़्यादातर लोग सो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नज़म शाम में से हमने सीखा है, शाम होते ही परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। दिन ढलता है तो मुख्तलिफ कारोबार बंद हो जाते हैं। आसमान पर चांद और तारे चमकने लगते हैं, जिनकी बदौलत आसमान बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम स्टूडेंट्स नज़म शाम की मश्क को हल करते हैं। मश्क में सबसे पहले हमारे पास है नए अल्फाज। नए अल्फाज हमने सीखने हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझे। अल्फाज मायनी, पहला अल्फाज है आशियाना, ठिकाना, घोंसला। जवाहिर, कीमती पत्थर, मोती। सरा, सराय, मुसाफिरों के ठहरने की जगह। दमकना, चमकना, दमकना, चमकना। अजब, अनोखी, निराली। परदेस, अजनबी मुल्क। सिमत, जानिब, तरफ। फलक, आसमान। कमर, पट्टी, पटका। परिंद, परिंदे, परों वाले। स्टूडेंट्स, नज़म शाम में से आपने क्या समझा? कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर शार मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ, कॉलम बे, तो कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे के साथ मिलाना है, इसके अशार मुकम्मल करने हैं। फलक पर सितारे चमकने लगे, किसके साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स? जवाहिर की सूरत दमकने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। दूसरे शार को मुकम्मल करते हैं। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, तो हम इसको किसके साथ मिला देंगे? अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। नंबर 3 पर, मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही उसका घर, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे जी ऐसे। स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास है, गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा नंबर 1, हुआ इस तरह सारा डैश बंद, क्या बंद हुआ था? शहर के बाज़ार। जी बाज़ार, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाज़ार। हुआ इस तरह सारा बाज़ार बंद, तो हम यहाँ लिखेंगे बाज़ार। नंबर 2, हुई डैश, सोने का वक्त आ गया, सुबह शाम। किस वक्त सोते हैं हम स्टूडेंट्स? आराम करने का क्या टाइम है? जी शाम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? तो हम यहाँ लिखेंगे शाम। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया। नंबर 3, हर एक सिम डैश से बिखरे हुए, हीरे के मोती। जी हर एक सिम मोती से बिखरे हुए, तो यहाँ हम लिखेंगे मोती। नंबर 4, लास्ट पे है, डैश आशियाने में जाने लगे, परिंद के चरिंद। जी परिंद,
परिंद आशियाने में जाने लगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स परिंद। बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 4 है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर अलिफ है, शाम के वक्त शायर ने सितारों के चमकने को किस चीज़ के मानंद करार दिया है। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, शाम के वक्त शायर ने सितारों के चमकने को जवाहिर की मानंद करार दिया है। सवाल बे है, शायर ने नज़म में शाम होने की क्या क्या निशानियां बताई हैं। जी, तो इसका जवाब बताएं स्टूडेंट्स। सवाल बे का जवाब है स्टूडेंट्स, शायर ने नज़म में शाम होने की दर्ज झैल निशानियां बताई हैं। नंबर 1, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। नंबर 2, परिंदे अपने घोंसलों में आ जाते हैं। नंबर 3, मुआशी जंगल से वापस आते हैं। नंबर 4, आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं। सवाल जीम है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है शाम होने पर मुसाफिर क्या करता है। तो बच्चों शाम होने पर मुसाफिर सराह में अपनी पट्टी वगैरह खोलता है। सवाल दाल है स्टूडेंट्स, वो है दिन और रात का बदलना अल्लाह ताला की नेमत है। कैसे, 2 जुमलों में लिखकर बताएं। तो सवाल दाल का जवाब होगा स्टूडेंट्स, दिन और रात का बदलना अल्लाह ताला की नेमत है, क्योंकि इंसान दिन में अपने काम काज करता है और रात के वक्त थकावट दूर करने के लिए आराम करता है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नज़म में बयान किए गए मुख्तलिफ मनाज़िर में से आपको कौन सा नज़ारा ज़्यादा पसंद आया और क्यों। तो बताएं स्टूडेंट्स, आपको कौन सा नज़ारा सबसे ज़्यादा पसंद आया नज़म में से। तो स्टूडेंट्स नज़म में बयान किए गए मनाज़िर में से मुझे आसमान पर सितारों के चमकने वाला नज़ारा ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इससे आसमान की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बच्चों आज का हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। आपको कितना समझ में है आपने लाजमी बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।